अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल। सदफ का करैक्टर तो बहुत ही अजीब बल्कि बहुत ही बुरा दिखाया गया कि जो पहले ज़रूरत पड़ने पर बिलाल अब्दुल्ला से हर रिश्ता कायम करने को तैयार थी। जब उसने पैसे दे दिए, यहाँ तक कि जावियार का इलाज करवा दिया, तो अब उसने अपना पैंतरा ही बदल लिया। मतलब अपने वादे पर कायम तो रहती। बिलाल अब्दुल्ला फिर जैसा भी इंसान था, इसने तो कह ही दिया था कि पैसों के बदले वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। ऐसे में वो फिर इसकी ज़िंदगी पर हथियार रखता था, वो इसकी ज़िंदगी के फैसले कर सकता था क्योंकि इसने शर्त ही ऐसी रखी थी। लेकिन यहाँ पर तो फ़ौरन से पहले इसने साइड ही चेंज कर ली। यहाँ पर जावियार के वापस आने से पहले ही अमार को शादी की तसल्ली दे दी। अब यहाँ पर माँ के कहने पर इसने बिलाल अब्दुल्ला को अपने घर डिनर पर बुलाया और साथ ही अमार को भी बुला लिया। हमशा के साथ जब बिलाल अब्दुल्ला आया तो यहाँ पर आते ही बस सदफ को देखता ही रह गया। हमशा तो जल्दी से सदफ का हाथ पकड़े यहाँ से ले जाने लगी, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला और सदफ एक दूसरे को काफ़ी देर देखते रहे, जो कि अमार को और हमशा को अच्छा नहीं लगा। हमशा जो कि अपनी मंगनी भी तोड़ चुकी है, अब चाहती है कि सदफ को बहुत ज़्यादा भड़का दे बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ, ताकि वो उसकी साइड का रुख ही ना करे और इस तरह से हमशा का रास्ता साफ हो जाए। और वो फिर ऐसा ही करती है, उसे बताने लगी कि तुम समझती हो बिलाल अब्दुल्ला ने ऐसे ही तुम पर एहसान किया है, क्या वो इस एहसान की कीमत नहीं मांगेगा? वो ऐसे ही कदमों पर गिराता है दूसरों को, उसे बहुत ही अच्छा लगता है दूसरों को कदमों पर गिराना, और औरत जात से तो वो बहुत नफरत करता है। उसकी माँ बेवफा थी, उसे लगता है हर औरत बेवफा है। इस तरह से अपने कदमों पर गिराकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर तो सदफ को बहुत ही बुरा लगने लगा, यानी कि वो मेरी कीमत लगाएगा। हमशा भी हामी भरती है, बिल्कुल ऐसा ही है। जबकि दूसरी तरफ माँ तो बिलाल अब्दुल्ला के सदके वारी चाहती है, बेटा तुम जान भी मांगो ना हमारे घर में से किसी की भी, तो हम खुशी खुशी दे देंगे, एक भी पल के लिए नहीं सोचेंगे। तो यहाँ पर बिलाल अब्दुल्ला अपनी माँ का जिक्र करते हुए ढके छुपे अल्फाज में सदफ की माँ से कहने लगा, मुझे लगता था औरत ज़ात बहुत बुरी होती है, उस पर कभी यकीन नहीं करता था मैं, लेकिन आप लोगों से मिलकर लगा कि मैं गलत था। बल्कि औरत तो बहुत बावफा बाकिरदार होती है। अब माँ तो बिलाल अब्दुल्ला की ऐसी बातें सुनकर बहुत इम्प्रेस हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। ऐसे फिर डिनर का वक्त भी आ गया। डिनर करते हुए बिलाल अब्दुल्ला सदफ को देखता रहा, जो कि अमार को और हमशा को ज़रा अच्छा नहीं लग रहा। सदफ को भी ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, क्योंकि वो समझती है कि जैसे बिलाल अब्दुल्ला की बुरी नज़र है उस पर। वैसे सदफ काफ़ी अजीब है, अगर बुरी नज़र भी है तो वो हक रखता है, क्योंकि इसने खुद ही तो सारे अख्तियार उसे दिए थे। अब डिनर के बाद जावियार बिलाल अब्दुल्ला को अपने कमरा दिखाने भी ले आता है, जहाँ पर उसके बाप की तस्वीर थी, और फिर दूर से इशारा करते हुए कहने लगा, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था ये, अब इस दुनिया में नहीं। तो यहाँ पर बिलाल कहने लगा, मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त था ये, लेकिन मुझे कभी कभी डांट दिया करते थे, बड़े थे ना। तो जावियार कहने लगा, लेकिन मुझे तो अब्बा ने कभी नहीं डांटा था। तो बिलाल अब्दुल्ला मुस्कुराते हुए कह देता है, तुमने कभी कोई गलत काम भी जो नहीं किया, इसलिए तुम्हें नहीं डांटा करते थे। हमशा घर आकर काफ़ी रोती है, क्योंकि वो बिलाल अब्दुल्ला की नज़रें सदफ के लिए पड़ चुकी है। इसीलिए वो चाहती है कि जल्द अज जल्द दोनों को दूर किया जाए एक दूसरे से, लेकिन कैसे नहीं समझ पा रही। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला सदफ के ख्यालों में ही गुम है। वो तो उठते बैठते सोते जागते सिर्फ सदफ के बारे में ही सोचता है, महसूस करता है। वो क्या जाने कि उसकी ज़िंदगी में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। वो जो ज़िंदगी अब जीना शुरू हुआ है, तो ज़िंदगी फिर से उससे रूठने वाली है। जब उसे मालूम पड़ेगा कि सदफ अमार के साथ कमिटेड है, उससे शादी करना चाहती है, तो तब तो बिलाल अब्दुल्ला टूट कर रह जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश करेगा खुद को समेटने की। मिर्ज़ा साहिब की फैमिली को किसी भी सूरत वो किसी मुश्किल में नहीं डाल सकता, इसलिए इस शादी पर भी खुल जुल कर खर्चा करेगा और फिर शादी के सारे इंतजाम हमशा के साथ इस शादी को अटेंड करने भी आएगा। यहाँ पर वो अमार और सदफ को इस तरह से एक दूसरे के साथ खुश देखकर बहुत दुखी हो जाएगा, लेकिन उसके दुख का अजाला कौन करेगा इस वक्त? सिर्फ हमशा। हमशा नाजुक वक्त का फ़ायदा उठाते हुए बिलाल अब्दुल्ला के करीब होगी, अपनी मोहब्बत का एहसास दिलवाएगी। इस तरह से बिलाल अब्दुल्ला को यकीन हो जाएगा कि वही उसे चाहती है, तो क्यों ना अपनी चाहत की बजाय उस चाहत के पीछे दौड़ा जाए जो उसे चाहता है। इस तरह से बिलाल अब्दुल्ला हमशा को रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देगा। लेकिन फ्रेंड्स, ओवरऑल इस ड्रामे की स्टोरी काफ़ी बोरिंग लग रही है,
क्योंकि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था जो आगे होने जा रहा है। आप इस बारे में क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।